बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज आ जाइए पेज नंबर 40 की तरफ। लेसन का नाम है अल हिकम वल अमसालु मिन मजानिल अदबी फी हदाइकिल अरबी। अल हिकम हिकमुन हिकमतुन की जमा है हिकमत, वल अमसालु वाव का मतलब और, मसल उनकी जमा अमसालुन और अमसाल मिन का मतलब से, मजानिल अदबी फी हदाइकिल अरबी। ये किताब का नाम है। अरब की मशहूर मारूफ जो है ये तसनीफ़ है जी। और ये जो है लिल अबी लुबैस शेखु अल-जसूई, ये जो है इसकी तारीफ़ है। तालिबात ये किताब जो है मजानिल अदबी फी हदाइकिल अरबी, ये सन 1882 में 5 जिल्दों में मंजर आम पर आई थी। और उस वक्त जो आलम अरब में अपने मुख्तलिफ फ़नून और अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल होने की वजह से शेर और नसर में इससे ज़्यादा अफजल किताब का जिक्र नहीं किया जाता। तो तालिबात आपके ये सिलेबस में अरबी ज़ुबान की तालीम और तदरीस में इस किताब की इंतहाई अहमियत के पेश नज़र इसमें आने वाली चंद हिकमतों और अरबी कहावतों का इंतखाब किया गया है। हिकम जो है वो हिकमत उनकी जमा है और हिकमत से मुराद एक ऐसी मुख्तसर बात जो कि दुरुस्त सोच की अक्कास होती है और नेकी की तरगीब देने और शर से बचाने के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करती है। कभी ये हिकमत और दानाई की बातें शायरी की सूरत में होती हैं, जैसे अरबी ज़ुबान के मशहूर शायर ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की हिकमतें या उसकी जो हिकमत भरी शायरी, जैसे जो है उर्दू ज़ुबान में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शायरी है वो हिकमत और दानाई का मजमुआ है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी बहुत सारे शौरा ऐसे गुज़रे हैं जिनकी शायरी जो है हिकमत और दानाई से भरपूर होती है और बेहतरीन रहनुमाई फराहम करती है। और कभी ये हिकमत और दानाई जो है ये नसर की सूरत में होती है। तो आइए तालिबात हम जो है आगाज़ करते हैं अपने पेज नंबर 41 की तरफ। आइए पेज नंबर 40 पे तो लेसन का नाम है और जो है किताब का जो है मुख्तसर तारुफ करवाया गया है। पेज नंबर 41 की तरफ आइए। फिल हिकामी, फी का मतलब में, अल हिकामी जैसा कि पहले तज़किरा हुआ है, हिकमतुन की जमा हिकामुन, हिकमतें यानी हिकमत भरी बातें। क़द क़ीला, क़द तहकीक, क़ीला कहा गया, इन्ना बेशक, अल किताबा किताब, हुआ वो, अल जलीस जलसा वो बैठा, या जलीस वो बैठता है या बैठेगा, और जलीसुन का मतलब होता है हम नशीं, साथ बैठने वाला। अल्लाज़ी जो, ला नहीं, युनाफिकु नाफका उसने मुनाफिकत की, युनाफिकु वो मुनाफिकत करता है। ला युनाफिकु मुनाफिकत नहीं करता, वला यमुल्लु वाव और, ला नहीं यमुल्लु और, जिच नहीं करता, तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता या उकताहट नहीं पैदा करता। वला युआतिबुका, पहले जो है इस पहले जुमले का बामुहावरा तर्जुमा भी देख लेते हैं। क़द क़ीला से शुरू करके, क़द क़ीला कहा गया है, इन्नल किताबा हुवल जलीसुल्लज़ी ला युनाफिकु वला यमुल्लु, कि बेशक किताब एक ऐसा साथी है, एक ऐसा दोस्त है या एक ऐसा हमनशीं है जो ना तो मुनाफिकत करता है और ना ही जिच करता है, ना ही किसी परेशानी में मुब्तला करता है या ना ही कोई उकताहट पैदा करता है। वला युआतिबुका इज़ा जफ़ौतहु, वाव और, ला नहीं, युआतिबुका आतबा उसने इताब किया, उसने सरजनिश की या उसने शिकवा किया। युआतिबु वो सरजनिश करता है,
वो इताब करता है या वो गुस्से का इजहार करता है। इज़ा जब जफ़ौतहु, जफ़ौता जफ़ा उसने बेवफाई की, और जफ़ौता तुमने बेवफाई की हु उससे। वला जो आतिबु का इज़ा जफ़ौतहु, और जब तुम उससे जफ़ा करो यानी बेवफाई के मुर्तकिब हो, वो तुमसे कोई शिकवा नहीं करता और किसी गुस्से का इजहार नहीं करता। वला युफ्शी सिर्रा का, वाह और ला नहीं, युफ्शी अफशा उसने अफशा किया, उसने खोल दिया, उसने अया कर दिया। सिर्रा का युफ्शी फिर मुदारे वो खोल देता है। सिर्रा का सिर्रुन कहते हैं राज को, का तुम्हारा। तो वला युफ्शी सिर्रा का, और ना ही तुम्हारा राज अफशा करता है। तो दोबारा सुन लीजिए कद कीला से शुरू करके। ये कहा गया है कि बेशक किताब एक ऐसा साथी है जो ना तो आपसे मुनाफिकत का बर्ताव करता है, वला यमुल्लू और ना ही आपको जिज करता है यानी परेशान नहीं करता। वला युआतिबु का इज़ा जफ़ौतहु, और ना ही जब आप उससे जफ़ा करें तो वो आपको कोई सज़ा देता है या आपसे कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करता। वला युफ्शी सिर्रा का, और ना ही आपका कोई राज अफशा करता है। मतलब क्या हुआ, ये किताब जो है इंसान का सबसे बेहतरीन इंसान की दोस्त है, और उसकी जो है सारी खूबियाँ बता दी गई कि इंसान जो है जब आप किसी इंसान को दोस्त बनाते हैं तो बाद औक़ात जो है वो आपसे मुनाफिकाना बर्ताव भी बरतता है, या बाद मामला में वो आपके लिए परेशानी का बायस भी बन सकता है। और अगर जो है वो आप उससे जो है बेवफाई के मुर्तकिब हों तो वो आपसे नाराज़गी गुस्से का इजहार करता है, और अगर आप उसे अपना राजदार बनाएं तो आपको हर वक्त जो है ये ख़तरा लाहक रहता है कि कहीं वो आपका राज लोगों पर अफशा ना कर दे। जबकि किताब जो है वो इन तमाम जो बुरे औसाफ हैं इनसे मुबर्रा है और इंसान का एक बेहतरीन दोस्त साबित होती है। अगली हिकमत और दानाई की बात की तरफ आइए। अल इल्मु शजरतुन, इल्म शजरतुन दरख्त है। वल अमलु समरतुहा, व और अमल समरतुहा, समरतुन कहते हैं फल को, और हा के जरिए शजरतुन की तरफ इशारा किया गया है कि इल्म एक दरख्त है और अमल उसका फल है। वलौ करातु अल इल्मा मिअता सनतिन, वाव और लौ अगर करअतु, क़रअ उसने पढ़ा, माज़ी का सीगा गर्दान करते चले जाएं तो करअतु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा मैंने पढ़ा। अल इल्मा इल्म, मिअता सौ, सनतिन सात, वलौ करातु और अगर मैं 100 साल तक इल्म हासिल करूं, इल्म पढ़ूं यानी इल्म हासिल करूं। व जमातु अल्फा किताबिन, व और जमातु जमा उसने जमा किया, और जमातु वाहिद मुतकल्लिम मादी का सीगा मैंने जमा किया, और मैं जमा कर लूँ अल्फा 1000 किताबिन किताबिन, और मैं 1000 किताबें जमा कर लूँ, 1000 किताबें भी जमा कर लूँ। ला अकूनु मुस्तइद्दन लिरहमतिल्लाहि ताला इल्ला बिल अमली, ला नहीं अकूनु मैं हूँगा, मुस्तइद्दन मुस्तहिक या तैयार, लिरहमतिल्लाहि नाम दिए रहमतिल्लाहि अल्लाह ताला की रहमत के लिए, इल्ला सिवाय बिल अमली बा का मतलब से या साथ अमली अमल के। तो ला अकूनु मुस्तइद्दन से बा मुहावरा तजवीज़ से किया जाएगा। तो फिर भी मैं अमल के बगैर अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। लिअन्ना क्योंकि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, लैसा नहीं है लाम लिए इंसान के लिए, इल्ला मगर या सिवाय, मा जो सआ का मतलब है उसने कोशिश की। तो लिअन्ना से शुरू करके लिअन्ना लैसा लिल इंसानी
اس لیے کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فپس من جو کانا تھا یارجو رجا ماضی کا صیغہ، اس نے امید رکھی، یارجو وہ امید رکھتا ہے، لقاء ربہ، لقاء ملاقات، ربہ اس کا رب۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، فا کا مطلب پس، لام کا مطلب چاہیے، یعمل وہ عمل کرے، عملا عمل، صالحا نیک، فلیعمل عملا صالحا تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال سر انجام دے۔ لأن کیونکہ من عملا، من جس نے، عملا عمل کیا، عملا صالحا عملا عمل، صالحا نیک، کیونکہ جو کوئی نیک عمل کرے، فاولئک فپس اولئک وہی، ہم وہ، یدخلون الجنت دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، یدخلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر مضارع معروف کا، وہ داخل ہو جائیں گے، الجنت جنت میں، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، شیئن کچھ بھی، تو لا یظلمون شیئن ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیجیے العلم سے شروع کر کے، العلم شجرۃ کہ علم ایک درخت ہے، والعمل ثمرتھا اور عمل اس کا پھل، اور اگر میں 1000 سال تک بھی علم حاصل، اگر میں 100 سال تک بھی علم حاصل کروں اور 1000 تک کتابیں جمع کر لوں، لا اکون مستعدا تب بھی میں عمل کے بغیر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، لأن لیس للانسان الا ما سعی کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی اس نے کوشش کی۔ فمن کانا یارجو پس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال سر انجام دے، لأن من عملا کیونکہ جس نے نیک اعمال سر انجام دیے، فاولئک هم يدخلون الجنت تو وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، لا یظلمون شیئا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیز طالبات، یہ ہم نے حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہیں یہ آج ہم نے ان کو پڑھی، ان کو جو ہے توجہ سے تیار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں جو ہے ہم آگے فی الامثال السائلات کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔